मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसा योद्धा जिसने अपने जीवन में 120 से ज़्यादा युद्ध लड़े, पर ना कोई मुगल उन्हें हरा पाया ना ही पोर्तुगीज। जब उनकी केवल 32 साल की उम्र में मृत्यु हुई तो वह केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, वह सत्ता, क्रूरता और आंतरिक धोखे का एक ऐसा खौफनाक मंजर था जिसने पूरे दक्कन की मिट्टी को लाल कर दिया। इतिहास हमें ये बताता है कि संभाजी महाराज को संगमेश्वर में बंदी बनाया गया। हफ्तों तक मुगल छावनी में दर्द दिया गया, उनकी जीभ, आंखें निकाल दी गई, उंगलियां काटी और उनके शरीर के टुकड़े करके भीमा नदी में फेंक दिए गए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ आकर इतिहास का सिर्फ एक पहला हिस्सा खत्म हो जाता है। इसके बाद वो विचार आता है जो राजनीति, धर्म और इतिहास की गठजोड़ को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। एक तरफ इतिहास कहता है कि औरंगजेब की अपनी मजहबी और सियासी सनक थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सामाजिक इतिहासकारों का एक ऐसा धड़ा है जो इस पूरे घटना को एक अलग नजरिए से दिखाता है। उनका अभ्यास बताता है कि इस घटना के पीछे औरंगजेब के दिमाग की उपज नहीं, बल्कि भारत के वैदिक धर्म के कुछ प्राचीन ग्रंथों और कुछ खास ताकतों का हाथ था। हम जब इस इतिहास को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तब हमें ऐसी सच्चाई दिखती है जो सालों से छुपी है। प्रगतिशील और सामाजिक इतिहासकारों का यह स्पष्ट तर्क है कि महाराज को दी गई यातनाओं का जो खौफनाक तरीका था वो मुगल सल्तनत की सामान्य न्याय व्यवस्था का हिस्सा कभी था ही नहीं। इसके पीछे क्रूर वैदिक धर्म का हाथ था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इतिहास के हर घटना में सच्चाई तक पहुंचने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस घटना का स्पष्टीकरण देना। ऐसा मैं नहीं, माइकल फूको कहते थे। छत्रपति संभाजी महाराज को दी गई यातनाओं के पीछे वैदिक धर्म का भी हाथ हो सकता है। इस विचार को अब हम समझेंगे, और अगर आप इस वीडियो को खुले मन से देख रहे हो तो मैं वादा करता हूँ कि वीडियो के आखिर में आपके पुराने विचार में कुछ बदल हो जाएंगे। इस पूरे विचार को हम 6 पॉइंट्स में समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, औरंगजेब ने अपने सगे भाइयों दारा शिकोह और मुराद को भी मौत से मिलवाया था, पर उन्हें एक झटके में सिर छाट के मारा गया था। मुगल इतिहास में किसी राजनीतिक कैदी को हफ्तों तक जिंदा रखे तिल तिल कर तड़पाने का उदाहरण नहीं मिलता। ये पॉइंट ज़रूरी था क्योंकि अब मन में सवाल आता है कि फिर संभाजी महाराज के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों उनकी जीभ काटी गई? क्यों उनके टुकड़े कर दिए गए? इतनी बुरी सज़ा इतने महान योद्धा को ही क्यों मिली? यहाँ प्रवेश होता है एक कट्टर वैदिक धर्म के अन्याय का, मनुस्मृति संहिता का। मनुस्मृति जला दी थी। ये मनुस्मृति शास्त्र कहता है। जिन्हें मनुस्मृति के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि मनुस्मृति एक ग्रंथ है जिसमें शूद्र और औरतों के प्रति बहुत बेरहम और अन्यायपूर्ण बातें लिखी हैं, और यह ग्रंथ ब्राह्मणवाद के समर्थन में लिखा है। इस ग्रंथ में लिखी बातों पर तिरस्कार करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसे जला दिया था। इसी को मनुस्मृति दहन भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, औरंगजेब जो दक्कन के स्थानीय भाषा और भारत के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से पूरी तरह अनजान था, उसे इस क्रूरता का रास्ता दिखाने वाले कोई और नहीं बल्कि उस समय के कट्टरपंथी ब्राह्मण मंत्री होंगे, ऐसा दावा किया जाता है। यह वो ताकतें थी जो छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज द्वारा स्थापित समतावादी राज्य से अपनी जागीरें और धार्मिक वर्चस्व खो चुकी थी। पॉइंट नंबर 3, अब आती है मनुस्मृति। इस किताब में शूद्र और औरतों के प्रति अन्याय से भरपूर नियम है। मनुस्मृति को पुराने वैदिक धर्म में ऊंचे जातियों में महत्व था। इस ग्रंथ में दिए अन्याय संभाजी महाराज के यातनाओं का कारण कैसे है, ये आपको आगे के पॉइंट में पता चलेगा। पॉइंट नंबर 4, वैदिक धर्म के हिसाब से सिर्फ ब्राह्मणों को संस्कृत भाषा सीखने की अनुमति थी।
अब बात यहाँ पर ये है कि सिर्फ ब्राह्मणों को जब संस्कृत सीखने का अधिकार था, तब संभाजी महाराज ने एक बहुजन होकर भी संस्कृत सीखी थी और उसमें काबिल बने। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने बुद्धभूषण जैसे ग्रंथ भी रचे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय में काफ़ी सारे ब्राह्मण भारत में शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को शूद्र समझते थे। हाँ, वो क्षत्रिय थे या शूद्र थे, तब उन्हें शूद्र क्यों माना जाता था, इस पे एक अलग सी वीडियो बन सकती है। पर मैं बात यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि संभाजी महाराज जो एक ब्राह्मण नहीं थे, उन्हें 13 से अधिक भाषाओं पर प्रभुत्व था। मैं बात यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि वह पुरोहितों से भी ज़्यादा शास्त्र प्राप्त कर चुके थे। और ऐसे विद्रोही बहुजन के लिए मनुस्मृति के 8वें अध्याय में वर्ष यानी श्लोक 270 में जीभ काटने की सज़ा है, जो जातिवादी पुरोहितों की क्रूरता दिखाता है। और आप ये जानते ही होंगे कि संभाजी महाराज के साथ यही हुआ था, उनकी जीभ काटी गई थी। पॉइंट नंबर 5, आपको पता ही होगा कि संभाजी महाराज की आंखें निकाल दी गई थी। अब आप पूछोगे कि इसका और मनुस्मृति का क्या संबंध है। संभाजी महाराज ने कई सारे उच्च ब्राह्मण मंत्रियों को उनके धोखेबाजी के तहत मौत की सज़ा दी थी। आप जानते नहीं होंगे पर ब्रह्म हत्या वैदिक धर्म में गुनाह है। मनुस्मृति में वैदिक व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होने वाले के लिए श्लोक 271 यानी वर्स 271 में जलती लोहे की कीलें आँख में डालने की सज़ा है। अब आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे कैसे मनुस्मृति की सज़ा और संभाजी महाराज को दी गई यातनाओं में संबंध है। पॉइंट नंबर 6, संभाजी महाराज एक वीर थे जिन्होंने अपने राज्य में समता प्रस्थापित की थी। उनके राज्य में शूद्र भी ऊंचे पदों पे काम कर रहे थे। उनके राज्य के सबसे बड़े जासूस यानी बहिर्जी नाइक ये निचले जाति से आते थे और उनसे लेकर दौलत खान जैसे मुस्लिम भी उनके राज्य में काम कर रहे थे। महाराज ने खुद जात पात का बंधन तोड़ के शास्त्र प्राप्त कर लिया था और स्वराज्य द्रोही ब्राह्मणों को मौत दी थी। सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन ये सारी चीज़ें मनुस्मृति में सुनाए वैदिक धर्म का खात्मा करती है। और इसलिए मनुस्मृति में धर्म को चुनौती देने वाले के टुकड़े करने का आदेश वर्स 279 और 283 में दिया है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहले के ज़माने में ऐसी सज़ाएं होती थी कि आंखें निकाल देना या खाल निकाल देना, उंगलियां काटना, पर शरीर के टुकड़े करने जितनी बेरहम सज़ा किसी मुग़ल कैदी को कभी नहीं मिली थी। ये सिर्फ संभाजी महाराज के साथ ही हुआ था, जो मनुस्मृति से काफ़ी मेल खाता है। ये सारे पॉइंट सुन के अब आपके मन में विचार होगा कि क्या सच में संभाजी महाराज को वैदिक धर्म के हिसाब से मारा गया था। देखिए, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि एक विदेशी राजा जिसके पास अपना शरिया कानून था, वह अचानक मनुस्मृति के अनुसार सजा देने लगे। ये बात गले नहीं उतरती। इस अत्याचार के पीछे साफ साफ ब्राह्मणवादी व्यवस्था का हाथ हो सकता है। संभाजी महाराज ने हमेशा ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दी थी। इतिहास गवाह है कि संगमेश्वर में भी संभाजी महाराज की गिरफ्तारी के पीछे कोई स्वराज्य द्रोही ही था। किसने हमारी पीठ पे और स्वराज की छाती पे छुरा भोंका? वो शायद कोई ब्राह्मण मंत्रियों में से ही एक होगा या ब्राह्मण मंत्रियों का दल होगा, जो बहुजन वीर संभाजी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हफ्तों तक संभाजी महाराज को तड़पाया गया था। वैदिक धर्म के सजाओं की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द झेलना पड़ा था। पर एक सच जो हम सब जानते हैं वो ये है कि इतना सब होने के बावजूद हमारे वीर संभाजी डरे नहीं, झुके नहीं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें। आपका इस वीडियो पे क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, छत्रपति संभाजी महाराज की जय।